गाइस, मैं आपको आज गणेश चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर में गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सेवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया था। इसलिए गणेश जी बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। उधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी अर्धबिहाई, ओ मेरी अर्धांगिनी अर्धबिहाई। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। ऐसा क्यों है? क्या है बेटा, मुझे बताओ। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, मैं जब भी दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ पर एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जवाई ही है। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धबिहाई कर दिया और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन ये नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा व बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। उसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को सुनने कहने वाले कोई भी भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। गाइस, मैं आपको गणेश जी की भी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब सकट चौथ की कथा सुनते हैं तो उससे पहले हमें गणेश भगवान की कथा ज़रूर ही सुननी चाहिए। ये कथा आप सुनिए, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी और वो अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर उस बुढ़िया से बोले, हे बुढ़िया माँ, जो तू चाहे मांग ले, मैं तुझसे बहुत पसंद हूँ। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूँ? तब गणेश जी बोले, तू अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता क्या मांगो? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। और बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो माँ।
तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिया से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे नाती पोते मांगे, तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। अगले दिन जब बुढ़िया के पास गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर पसंद हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशना दे, नाती दे, पोती दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोली, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग ही लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा था वह सब कुछ ही मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है, हमको भी देना और सुनने वाले को भी देना और कहने वालों को भी देना। जय गणेश भगवान की जय।